रेहान साहिबा, फिगन आपा बुला रही है ना? जी। शाम बखैर। शाम बखैर। फिक्रिया, तुम यहाँ से जा सकती हो। खाने से लुत्फ अंदोज हूँ। शुक्रिया। क्या कोई बात है जो बताना चाहती हो हमें? तुम हर चीज जानते हुए भी ये सवाल कर रहे हो मतीन। फिर भी हम तुम्हारी जबान से सुनना चाहते हैं। ठीक है फिगन आपा, आसली मेरी वजह से मुश्किल में पड़ गई है और मैं नहीं चाहती थी कि वो कहीं और जाकर रहे, इसीलिए मैं उसे अपने साथ यहाँ ले आई, लेकिन वो यहाँ भी नहीं रुकी। हमने क्या कहा था रेहान? हमने कहा था कि वो लड़की या उसकी माँ इस घर में दोबारा ना आए। मैंने ये भी नहीं कहा था कि ये बात मंजूर है मुझे। खामोश थी मैं। देखो, मुझे मालूम है तुम ठीक नहीं, मगर तुम गलत लोगों में सुकून तलाश कर रही हो। मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। देखो, उस लड़की से दोबारा मत मिलना, न इस घर में और न कहीं और। तुम अपनी बेटी को खो चुकी हो, तुम्हें सोग मनाना चाहिए, मगर तुम उसमें उलझी हुई हो। ये सेहतमंद बात नहीं है। क्या लगता है आपको कि मैं गमज़दा नहीं हूँ फिगन आपा? क्या तुम अपनी बेटी का कमरा किसी अजनबी को देकर गम मना रही हो? मलिका का दिल है उसके पास। लेकिन वो आपकी बेटी नहीं है, ये बात आपको मालूम है ना? हाँ, तो मैंने कब कहा वो मलिका है एमिल? हाँ बिल्कुल, तुमने ऐसा कहा। तुम क्या कहना चाहती हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तुमने जब किचन में गड़बड़ की और हम आसली के बारे में बात कर रहे थे, तो तुमने कहा मलाइका के बारे में ठीक से बात करो। उस वक्त शदीद गुस्से में थी, उसके लिए माफी चाहती हूँ मैं, मगर मुझे ये याद नहीं कि ऐसा कुछ कहा भी था मैंने। रेहान, सच में तुम पागल हो गई हो या हम सबको बेवकूफ बना रही हो? समझ नहीं आ रहा। मरियम, खामोश हो जाओ तुम। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? मुझे जलील करके क्या दिखाना चाहती है ये, कि सब कुछ जैसे नॉर्मल है? मरियम, रेहाना, अगर तुम कहती हो कि तुमने नहीं कहा तो शायद मरियम ने गलत समझा हो। क्या? मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि तुम इसकी तरफदारी कर रहे हो। एक दिन उसकी माँ आकर कह सकती है, तुमने मेरी बेटी को दिल दिया, अब तुम्हें ही उसका ख्याल रखना होगा। ये बात हमारे लिए मसला खड़ा कर सकती है। इसलिए अब तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम उस लड़की से दोबारा नहीं मिलोगी और बात खत्म। ये बात तुम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लो। मुझसे नहीं होगा ये, मैं नहीं कर पाऊंगी फिगन आपा। जब 25 साल पहले मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, यूसुफ की बीवी बनकर, मैंने आपको कभी मायूस नहीं किया और ना ही आपके खिलाफ गई कभी। पहली बार मैं आपसे कुछ चाहती हूँ, या फिर मैं कुछ ज्यादा मांग रही हूँ? मैं तुमसे नरमी और अच्छे तरीके से कह रही हूँ, मगर तुम समझ नहीं रही। अगर तुम उस लड़की से मिलती नहीं और उसे इस घर में लाती रही तो मैं तुम्हें इस घर में नहीं रखूंगी। ये बात याद रखो। ठीक है, ठीक है, इस मामले में आप जो भी फैसला करेंगी वो मुझे कबूल है, मगर जो आप चाहती हैं उसका वादा नहीं कर सकती हूँ। इजाजत दें मुझे। हिलना बंद करोगे? तुम बच गए हो, टांके लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये आपका माहिराना मशवरा है डॉक्टर? एक तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ मैं, अगर पसंद नहीं आ रहा तो खुद लगा लो। ये लो दवा। नहीं, तुम बिल्कुल ठीक करी हो, ये जारी रख सकती हो तुम। कौन था वो लड़का? क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ करने वाले हो? नहीं, बस मुझे शुक्रिया अदा करना है उसका, इतना प्यारा गिफ्ट जो दिया है उसने। एमरी शंकाल, दरअसल वो आपा का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो इसी गली के कॉर्नर पे ही रहता है। सिजन, देखो, खुदा के लिए कुछ मत करना, वो हकीकत में ऐसा नहीं है। क्या मतलब ऐसा नहीं है आपा? सिजन, तुम चुप रहोगी?
क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? क्या तुमने कभी एमरे को लड़ते हुए देखा है? बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अब मैं इजाजत चाहूंगा। मेरा नाम सिजिन है। आसली की छोटी बहन हूँ मैं मुराद, भाई हूँ इनका। खुशी हुई मिलकर। कितनी अच्छी बात है, तुम्हारे बहन भाई तो तुमसे ज्यादा प्यारे हैं। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। खुदा हाफिज। तुम एमरे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे ना? देखो, दोबारा से ये हो रहा है। हाँ? बार बार अपना हाथ अपने दिल पे क्यों रखती हो तुम? नहीं, मेरा मतलब है कभी कभी दिल तेजी से धड़कता है तो घबराहट होती है। घबराहट होती है? क्या मतलब, तुम एक्साइटेड हो जाती हो? नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं होता। अब क्या कह सकते हैं कि कोई एक्साइटेड क्यों होगा? शायद मोहब्बत की वजह से। कैसी मोहब्बत? तुमने अपने करीबी दोस्त को जो देखा था अभी। नहीं, सब खत्म हो गया है। फिक्र मत करो, तुम्हारे बॉयफ्रेंड को कोई नुकसान नहीं वो पहुंचाऊंगा। मेरा बॉयफ्रेंड था, सब खत्म। ठीक है,